बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चुलबुल और वह जंगल की सबसे चतुर और समझदार जानवर मानी जाती थी। सभी जानवर उसकी होशियारी और योजनाओं के बारे में बात करते थे, लेकिन चुलबुल के पास एक और खास बात थी। वह हमेशा खुद को हर स्थिति में बचाने का तरीका जानती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। जंगल के राजा शेरू ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, जंगल में अब बहुत कम खाना बचा है। हमें एक योजना बनानी होगी ताकि सभी को भरपेट खाना मिल सके। मैं चाहता हूँ कि सब मिलकर काम करें। सभी जानवर कुछ सोचने लगे, लेकिन चुलबुल की आंखों में एक चमक थी। वह जानती थी कि शेर राजा की बातें सिर्फ कहने की होती है। असल में वह खुद ही सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहता था। चुलबुल ने सोचा, मैं इस मौके का सही उपयोग करूंगी। अगले दिन चुलबुल ने जंगल में एक बैठक बुलाई। उसने सभी जानवरों को बताया, मैंने सोचा है कि हमें जंगल के बाहर एक बड़ी दुकान लगानी चाहिए, जहां हम अपनी जरूरत के सामान बेच सके और साथ ही अच्छे मुनाफे के साथ खाना जुटा सके। सभी जानवर चुलबुल की योजना से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन एक सवाल था, क्या हमें जंगल के बाहर जाकर सामान बेचना सुरक्षित होगा? एक हाथी ने पूछा। चुलबुल हंसते हुए बोली, डरो मत, हमें बहुत चतुराई से काम करना होगा। हम कुछ न कुछ नया करेंगे और इसका फायदा सबको मिलेगा। चुलबुल ने जंगल के बाहर एक जगह पर एक छोटी सी दुकान लगाई। उसने वहाँ से फल, फूल, लकड़ी और कई सारी चीजें बेचना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी जानवर भी उसके साथ आकर अपनी चीजें बेचने लगे। दुकान की सफलता देखकर जंगल के सभी जानवर खुश हो गए, लेकिन शेर राजा शेरू चुपके से चुलबुल की दुकान की खबर सुनकर वहां पहुंचा। वह जानता था कि चुलबुल बहुत चालाक है और उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सब कुछ छीन लेना चाहता था। चुलबुल को शेरू के आने का अंदाजा हो गया था। उसने सोचा, अगर शेरू ने मेरी दुकान पर कब्जा किया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। चुलबुल ने एक चाल चली। उसने शेरू से कहा, राजा शेरू, तुम बहुत ताकतवर हो। मैं जानती हूँ कि तुम जंगल के सबसे बड़े शेर हो, लेकिन एक बात है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुम जंगल में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा छोटा सा उपहार लेना होगा। शेरू हैरान होते हुए बोला, क्या उपहार? चुलबुल मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ताकत के सामने मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज लाऊं। मुझे बस थोड़ी देर दो। शेरू को लगा कि शायद चुलबुल के पास कुछ खास बात है, तो उसने उसे समय दे दिया। चुलबुल ने फिर सभी जानवरों से कहा, हर कोई अपने अपने सामान को एक जगह इकट्ठा करे। हम सभी मिलकर शेरू को एक खास उपहार देंगे। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल में सबसे स्वादिष्ट फल, फूल और खाने की चीजें इकट्ठा की। चुलबुल ने एक बड़ी लकड़ी की ट्रे पर यह सब सजाया और शेरू के पास भेज दिया। शेरू को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, वाह, ये क्या है? चुलबुल ने कहा, यह सब आपके लिए है, क्योंकि आप हमारे जंगल के राजा हैं। आप जितना चाहे खा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, शेरू, यह सब हमारे जंगल के सभी जानवरों के लिए है और हमें सबको साथ में रहने का मौका देना होगा। शेरू ने सोचा और फिर मुस्कुराया, तुम बहुत चतुर हो लोमड़ी। ठीक है, तुम सबके साथ मिलकर काम करो। मैं तुमसे सहमत हूँ। चुलबुल की चाल ने न केवल शेरू को काबू में किया, बल्कि उसने सभी जानवरों को एकजुट भी किया। जंगल में फिर से खुशहाली आ गई और सभी जानवरों ने मिलकर काम किया, जिससे सभी का पेट भरने लगा। अब चुलबुल के बारे में जंगल में हर कोई कहता था, वह न सिर्फ चालाक है, बल्कि वह समझदार भी है। चुलबुल ने सभी को यह सिखाया कि किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए हमें सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ताकत नहीं, समझदारी और चतुराई सबसे जरूरी होती है। कहानी का संदेश, समझदारी और चतुराई से बड़ी मुश्किल को भी सुलझाया जा सकता है। समाप्त।